तो एक्सरसाइज 7i के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, इनमें कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है। तो यहां पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4 लेस देन 3/5, माने 3/4 छोटा है किससे, 3/5 से, एक स्टेटमेंट ये। बी ऑप्शन में दिया है 3/4 ग्रेटर देन 3/5। सी है 3/4 एंड 3/5 कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें 3/4 और 3/5 को कंपेयर करना है। तो 3/4 और 3/5 को जब कंपेयर करना है टू फ्रैक्शंस को, इसमें देखें न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर इसका भी 3 है 3/4 का, और इसका भी न्यूमरेटर सेम है, 3/5 का न्यूमरेटर भी 3 है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं न्यूमरेटर, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इसमें 3 न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कंपेयर कर लें किसका छोटा है, तो ये 4 छोटा है 5 से। तो इसका मतलब ये जो 3/4 है ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, लेकिन यहां पर छोटा लिखा हुआ है, स्मॉलर लगा है साइन, लेस देन का साइन लगा है ना। तो ये इसका मतलब 3/4 को लेस बता रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन में देखें 3/4 ग्रेटर देन 3/5, तो न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर सेम होने पर डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो इसका मतलब 3/4 फ्रैक्शन बड़ी है, तो ग्रेटर का साइन लगा है, 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/20 देन द वैल्यू ऑफ x इज। x की वैल्यू क्या होगी, माने 3/4 और x/20 इक्विवेलेंट है। x मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, मीन्स हमें न्यूमरेटर यहां पर निकालना है। यहां 4 से जो डिनोमिनेटर है 20 हो गया है, 4 से डिनोमिनेटर 20 हो गया है, तो 3 कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे इसको, तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं। देखिए 3/4 है और नेक्स्ट आपका कौन सा है, ये इक्विवेलेंट है x/20 के, x/20 के। तो यहां x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहां हमको देखो क्या करना पड़ेगा। इसमें एक तो हो गया आपका कि जैसे 3/4 है, इससे आपको बना तो डिनोमिनेटर आपका चेंज होकर के 20 हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर ले। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है और न्यूमरेटर गिवन नहीं है, न्यूमरेटर के प्लेस पर x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका गिवन है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, मीन्स 4 से 20 को डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, डिवाइड कर लिया, 5 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 3 से ये इसका जो शेप है वो बढ़ गया ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया गया होगा। ये 5 जो आया है तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 20 आया है, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। तो ये क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, जो 3/4 है इसमें बन जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, जो 5 आ गया 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15 अपॉन 5 4 जा 20। तो 20 आपका गिवन था, मैच कर रहा है। 15 किसके प्लेस पर आ गया, x के प्लेस पर, तो सो हो जाएगा x = 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप एक दूसरा भी मेथड अपना सकते हैं इसमें, सेकेंड मेथड, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जो भी आपको इजी लगे। यहां पर जैसे 3/4 = x/20 है, माने ये दोनों इक्विवेलेंट है, मीन्स इक्वल है, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो होता क्या है कि इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस इक्वल होते हैं। जब इक्वल है टू फ्रैक्शंस, तो जिनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा।
तो यहां देखिए फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट क्रॉस है, ये सेकेंड क्रॉस है। तो जिसमें x आया है, अमूमन क्या रहता है कि जिसमें x आया हुआ है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हमने क्रॉस को पहले लिख दिया। तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू हो गया 3 इंटू 20, यही हो गया। 4 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 20, फर्स्ट क्रॉस इक्वल टू फर्स्ट क्रॉस इक्वल टू सेकेंड क्रॉस, किसी को किसी तरफ लिख दे। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो x इक्वल 4, चूंकि अब हम देखो ट्रांसपोज कर रहे हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में है x के साथ में, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे, इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो जब दूसरे साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। माने अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड में होता तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाता, अगर इधर प्लस में होता तो उधर माइनस में हो जाता, अगर इधर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा नंबर, ट्रांसपोज करने पर, वन साइड से दूसरे साइड में चेंज करने पर। तो 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन 4, डिवाइड में चला गया। अब 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको राइट करने की जरूरत है नहीं, तो x इक्वल टू हो गया 3 5 जा 15, कितना निकाला है 15, ये आंसर बन गया आपका। ऐसे भी निकाल लें, कैसे निकाल लिया आपने इसमें, तो आपने 2 मेथड्स का यूज कर लिया, ये फर्स्ट मेथड का यूज किया और ये सेकंड मेथड, किसी भी उससे निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी। 3/4 और x/20 इक्विवेलेंट, तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर आपको निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 20 है। तो 4 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया, 4 5 जा 20, 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया गया तो 5 3 जा 15 आ गया। और इसमें सेकंड मेथड आपने ऐसे, तो क्या आ गया 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो 9, उसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ 45/60 इज इक्विवेलेंट टू 3/x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, माने 45/60 फ्रैक्शन है, ये किसके इक्विवेलेंट है 3/x के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ न्यूमरेटर आपका गिवन है, जो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 45/60 के, उसका जो न्यूमरेटर है वो गिवन है, न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर निकालना है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो 45/60 इज इक्विवेलेंट टू 3/x, माने x की वैल्यू हमें निकालनी है, डिनोमिनेटर निकालना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर निकालना है, न्यूमरेटर गिवन है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर ले। सबसे पहला काम, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिया गया, तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस किया 1, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, कितना आ गया 15 आ गया। 3 से 45 को डिवाइड किया गया, माने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, चूंकि न्यूमरेटर गिवन था, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है। तो अब देखें जो 15 आया है आपका, तो जो 45/60 है ये क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, ये जो बन जाएगी फ्रैक्शन, क्योंकि अगली जो फ्रैक्शन लाना है हमको, अगली फ्रैक्शन लाना है, तो इसमें क्या है 3/x, न्यूमरेटर गिवन है 3, डिनोमिनेटर आपको निकालना है। तो ये जो 15 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने पर जो 15 आया, उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो बढ़ तो नहीं रही है, इससे कम हो रही है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो डिवाइड करने पर आया है उससे हम डिवाइड कर दें, 15 से डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि जो आगे की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो जब कम हो रही है तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 जो निकला आपका क्वोशिएंट, उससे डिवाइड किया गया, तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, 3/4 आ गया। तो ये जो आपकी वैल्यू थी x की वैल्यू 4 आ गई, कौन सी आ गई 4, मीन्स x इक्वल टू आ गया 4, यही आंसर हो गया। अब देख लें 4 ऑप्शन कौन सा है, तो ए ऑप्शन में है 4, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है।
माने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें लाइक फ्रैक्शंस क्या है? तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस देखना चाहिए। तो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, माने इक्वल होते हैं डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स हमें फोकस कहां करना पड़ेगा इनमें? डिनोमिनेटर्स पर, कि डिनोमिनेटर्स जिसके सेम होंगे वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होंगी। अब यहां पर देखें ए में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। न्यूमरेटर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। इसमें देखें डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब है बी, ऑप्शन बी, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखें तो 2 3 4 5 ये डिनोमिनेटर से लिखे हुए हैं, ये भी सेम नहीं है, इसका मतलब लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। डी ऑप्शन में देखें, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 7 7 7, 1/7, 2/7, 3/7, 5/7, सभी के डिनोमिनेटर्स सेम है, इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि डी ऑप्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, 5/6 + 7/8 इक्वल टू हाउ मच? क्वेश्चन मार्क। माने इन दोनों का सम करने पर कितना आएगा? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट होगा? तो सॉल्व करके इसको देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो ये दिया हुआ है 5/6 + 7/8, डिनोमिनेटर्स अलग है, तो हम क्या करें, 6 और 8 का एलसीएम ले लें। 6 और 8 का आपने एलसीएम ले लिया, 6 और 8 का 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर अभी 4 2 से डिवाइड होगा, 3 2 2 जा 4, फिर 2 2 से डिवाइड होगा, 3 2 1 जा 2, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1। तो एलसीएम आपका क्या निकला है? जो ये डिवाइजर आ गए इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम कितना निकला है? 24 निकला है। अब इसका एलसीएम आपने लिख लिया 24, लिख लिया एलसीएम आपने लिख लिया 24। क्योंकि ऐड करना है तो हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद अब आप देखें कि नहीं, हाँ इसमें न्यूमरेटर कितना बन जाएगा, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना हो जाएगा। ये नहीं कि न्यूमरेटर आप 5 रख दें फिर +7 रख दें, न्यूमरेटर रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा जब एलसीएम आपने लिया, तो आप देखें क्या चेंज होकर के आएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें, 6 4 जा 24 कितना आया, डिवाइड हुआ, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20 प्लस 8 से बिल्कुल सेम प्रोसेस वही करना है, 8 से 24 को डिवाइड करें तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स गया, और 3 का मल्टीप्लाई 7 में न्यूमरेटर में करते हैं, 3 7 जा 21। माने वही न्यूमरेटर आपके नहीं रहे कि 5 यहां पर रहे और यहां पर 7 रहे, चेंज हो गया। वो चेंजमेंट क्या आया कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया गया, जो क्वोशिएंट आ गया उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो वो मिलेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया गया, 8 3 जा 24, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 21, तो ये न्यूमरेटर चेंज होकर आ गए। इनको प्लस कर लें तो 20 और 21 कितना हो गया है, 41/24। अब देखें कि इसका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें ऑप्शन में तो 3/2 जो दिया हुआ है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये दिया है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये मैच कर रहा है तो आप देख लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं मैच कर रहा है। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 24 से 41 को डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, 1 टाइम गया, इससे 12 लिया, 11 में 4 माइनस किया 7, या 3 में 2 माइनस करेंगे 1, तो ये 1 आ गया क्वोशिएंट, तो ये इक्वल क्या बन जाएगा, 1 होल, और जितना रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन गया 17/24, यही आंसर हो गया।
तो अब देख लें ऑप्शन में कि इन दोनों का जो सम था 5/6 + 7/8 का कितना आया 1 होल 17/24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें 4 ऑप्शन में देख लें। 1 होल 7/12 है, तो ये 1 होल 17/24। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 7I के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।